मित्रों नमस्कार। जनमत हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमलकांत। साथियों, ये हफ्ता जो है और ये जो सेशन है बड़ा धमाकेदार चल रहा है लोकसभा का, और उसमें दो पात्र उठ खड़े हुए हैं और महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं। एक पात्र हैं राहुल गांधी और दूसरे पात्र हैं ऑफिशिएटिंग वो हैं, वो रियल वाले नहीं हैं लेकिन उनको अभी आगे किया गया है, इसलिए वो ऑफिशिएटिंग सेनापति हैं। तो एक तरफ सेनापति राहुल गांधी हैं, दूसरी तरफ ऑफिशिएटिंग सेनापति जो हैं वो अनुराग ठाकुर हैं। तो अनुराग ठाकुर जब बजट पर चर्चा शुरू हुई तो सोमवार को राहुल गांधी ने बड़ा धमाकेदार भाषण दिया। ऐसा धमाकेदार भाषण दिया कि जो उनका जो वर्ग था, जो उनका समर्थक वर्ग है, उनके लिए क्या बल्ले बल्ले भाषण था वो। उस बल्ले बल्ले भाषण लगभग वैसा ही था जो उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया उसकी चर्चा में दिया था, लगभग सेम था। और 3 4 5 इश्यूज़ हैं उनके मेन, और वो हैं अग्निवीर, किसानों को एमएसपी का कानूनी दर्जा देना, तीसरा जो है उनका मुद्दा आप जानते ही हैं, जो वो करते हैं कि जनगणना, जातीय आधार पर जनगणना करना, और इसी तरह के 1 2 इश्यूज़ और हैं, इन्हीं को वो रिपीट करते हैं। अब कल बारी आई अनुराग ठाकुर की, और अनुराग ठाकुर ने उन्हीं की भाषा में उनको धोने का प्रयास किया, जितना भी धो पाए। राहुल गांधी का भाषण हालांकि तकड़ा था, लेकिन अनुराग ठाकुर भी उनका कुछ ना कुछ जवाब देने में कामयाब रहे, ऐसा लोगों को लगा। और इसकी पुष्टि की प्राइम मिनिस्टर ने। आज प्राइम मिनिस्टर भी इस बहस में कूद गए। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके अनुराग ठाकुर के भाषण की तारीफ की और कहा कि हर किसी को ये देखना चाहिए। तो मामला क्योंकि 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में है और पॉलिटिकली इंटरेस्टिंग है कि कौन बाजी मार ले जा रहा है, नहले पर दहला कौन कर पा रहा है, कौन नहला हो जाता है, कौन दहला हो जाता है। तो इसलिए हम इस जो भाषण है अनुराग ठाकुर का, उसको लिंक में नीचे डाल देंगे। कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी का भाषण भी डाल दें, उसका भी लिंक डाल दें, और जो प्राइम मिनिस्टर ने ट्विटर पर लिखा है, जिसे अब एक्स कहते हैं, उसका भी लिंक डाल देंगे। आप सुनिए और आनंद लीजिए। अनुराग ठाकुर ने अपने भाषण में दीपेंद्र हुड्डा का भी नाम लिया और शैलजा का भी नाम लिया। क्यों लिया वो भी आप इसी भाषण में सुनिए। तो हम कुछ टिप्पणी करने की बजाय आपको सभी चीज़ों के लिंक दे रहे हैं ताकि आप ओरिजिनल में सुनिए, हमारी भाषा में मत सुनिए, ओरिजिनल को सुनिए और उसी से अपनी राय बनाइए। लेकिन एक बात तय हो गई है कि राहुल गांधी का जो प्रतिपक्षी है वो बीजेपी ने ढूंढ लिया है, क्योंकि इस बार स्मृति ईरानी है नहीं तो स्मृति ईरानी को उनके सामने खड़ा किया जाता था और स्मृति ईरानी उनके जवाब देती थी। अब स्मृति ईरानी इस बार चुनाव हार गई तो अब किसको खड़ा किया जाए। पहले भाषण का तो कोई उत्तर नहीं दे पाया, जो प्रेसिडेंट का जो अभिभाषण था उसका, तो इस बार अनुराग ठाकुर को उनके सामने लाया गया है। तो अब जो मैच होगा वो राहुल गांधी वर्सेस अनुराग ठाकुर होगा, क्योंकि राहुल गांधी जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, जिस स्टाइल में बात कर रहे हैं, जिस भाषा में बात कर रहे हैं, उसका जवाब कोई सीनियर लीडर देने में सक्षम नहीं है। प्रधानमंत्री उसके सामने अक्षम पड़ जाते हैं, इवन अमित शाह भी अक्षम पड़ जाते हैं। तो बड़े नेता तो उनके उस भाषण के सामने कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसलिए कोशिश की जा रही है कि एक नए कमज़ोर व्यक्ति को उभारा जाए जो राहुल गांधी जी को जवाब दे सके। तो साथियों, नीचे जो हैं सभी लिंक्स दिए जा रहे हैं,
आप स्वयं सुन सकते हैं उनको और अपनी राय बना सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। साथियों, अगर हमारी ये आपको जो हम प्रयास कर रहे हैं, जो मैंने बात कही या जो हम अंक डाल रहे हैं, आपको अच्छे लगे तो उनको लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम आपको प्रदेश, देश और विदेश तीनों तरह की खबरें जो आपके लिए रेलिवेंट हैं, आपके काम की हैं, वो बताते हैं। नमस्कार। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और अपने पार्टी का, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बधाई देता हूँ श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, जिन्होंने 7वां लगातार बजट दिया है। ये केवल केंद्रीय बजट नहीं, ये जन भावनाओं का बजट है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ। अगर आप बजट की ओर देखेंगे, इसकी भूरी भूरी प्रशंसा सब तरफ से हुई, लेकिन एक नेता ने यहाँ खड़े होकर जिस तरह से पहले कटाक्ष किया कमल पर, ना जाने कमल से उनको क्या विरोध है, लेकिन कमल के लिए, कमल का अगर शब्द का प्रयोग राजीव नाम के लिए भी किया जाता है, कमल के फूल को अगर राजीव कहेंगे तो वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कमल को बुरा दिखाने का प्रयास किया गया। अरे भाई, ये बात सही है कि हमारा चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और जनता ने तीसरी बार लगातार हमें सत्ता में बिठाने का काम किया है, लेकिन केवल ये कमल का फूल नहीं, इन्होंने अपमानित कुछ और करने का काम भी किया और मैं उसका थोड़ा उल्लेख यहाँ पर जरूर करना चाहता हूँ। ये कमल, इससे जुड़ा हुआ नाम राजीव भी है और राजीव आप जानते हैं किसका नाम है, आप सब जानते ही हैं। तो क्या उनको भी बुरा समझते? क्योंकि इन्होंने कहा, इन्होंने राजीव को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, कमल को हिंसा के साथ जोड़ने की बात कही, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ माँ लक्ष्मी का आसन भी कमल है, हमारा राष्ट्र पुष्प भी कमल है, और जिस पद्मासन मुद्रा में सिंधु सभ्यता में भगवान शिव की। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।